सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मुईन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज इसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए नुक्ते का फंडा सीरीज का तीसरा एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में मैं आपको ये बताता हूं कि शब्दों में नुक्ता लगाने या न लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, उनके अर्थ किस तरह से बदलते हैं और किस तरह से कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा बल्कि पूछना चाहूँगा, और वो बात यह है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में नज़र भी आया करूं? वैसे मैं जानता हूं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपको नज़र आता हूं वीडियो में या नहीं। आपको तो कंटेंट से मतलब है और वो आपको मिल ही रहा है आपकी पसंद का। लेकिन फिर भी बस यूं ही पूछ रहा हूं कि मैं क्या वीडियो में नज़र भी आया करूं या ऐसे ही चलता रहे जैसे कि अभी चल रहा है। दरअसल मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि मुझे वीडियो में नज़र भी आना चाहिए, जबकि मैं खुद इस पक्ष में, इस फेवर में नहीं हूँ। बहरहाल आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मुझे भविष्य में अपने वीडियोज़ में नज़र भी आना चाहिए या नहीं। अच्छा, आज की बात शुरू करते हैं। आज जो शब्द सबसे पहले मैं ले रहा हूं वो है कश। कश को हिंदी में लिखते वक्त तो नुक्ता नहीं होता, लेकिन जब उर्दू में लिखते हैं तो सीन और शीन का चक्कर पड़ता है, यानी कि नुक्तों का चक्कर पड़ता है। तो कश, जैसा कि मैंने बोला, इस शब्द का अर्थ है पुलिंग, ड्राइंग, इंजोरिंग, कैरिंग, बियरिंग, सफरिंग, अ पुल ऑफ हुक्का, यानी कि हुक्के का कश लगाना, सिगरेट का कश लगाना, बीड़ी का कश लगाना। आप समझते ही हैं, कश फारसी भाषा का शब्द है और इसको अगर आप कश की बजाय कस कह देंगे, कस यानी क और स हिंदी में, और उर्दू में काफ और सीन, तो ये दूसरा शब्द हो जाएगा। इसका मतलब होगा कस देना, कसना। आप समझते हैं ना, पेच कस दिया। तो कस अलग है और कश अलग है। इसके अलावा कस शब्द का एक और अर्थ है और वो फारसी के एतबार से है, फारसी के हिसाब से है। फारसी भाषा में भी कस होता है, उसका अर्थ होता है अ मैन, अ पर्सन। उर्दू में कई बार चलता है टर्म फी कस। फी माने एक, यानी कि पर, PER, हिंदी में प्रति, और कस व्यक्ति, या हम कहें पर हेड, प्रति व्यक्ति, फी कस। तो कश अलग और कस अलग। अच्छा, कस या कश को अगर आप कश कर दें, यानी कि हिंदी में क के नीचे नुक्ता लगा दें और श लिख दें, और उर्दू में काफ के साथ शीन लिखें, तो वो बन जाएगा कश। कश अरबी भाषा का शब्द है जो कि उर्दू में आया, और इसका मतलब होता है दुबलेपन के बाद मोटा होना, और इसका दूसरा मतलब है अरबी भाषा के हिसाब से भलाई पाना। तो कश अलग, कस अलग और कश अलग। अगला शब्द, अगला जोड़ा है काश और काश। पहले काश। काश फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ आप जानते हैं, समझते हैं, आप यूज़ भी करते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। अंग्रेजी में कहूँ तो वुड दैट, गॉड ग्रांट, मे इट सो हैपन, काश। और इसको अगर काश कर देंगे, यानी कि हिंदी में क के नीचे नुक्ता लगा देंगे और उर्दू में काफ के बजाय काफ से शुरू करेंगे, तो ये तुर्की भाषा का शब्द बन जाएगा जो कि उर्दू में खूब चलता है। इसके कई मतलब हैं। पहला अर्थ है इसका द आईब्रो, यानी कि भौं, और दूसरा मतलब है इसका अ स्लाइस और अ पीस, अ स्टीक। काश, कहते हैं ना, सेब काट रहे हो तो एक काश मुझे भी दे दो, यानी सेब का कटा हुआ एक पीस मुझे भी दे दो। तो काश अलग, काश अलग। इसके बाद और भी शब्द हैं, अभी कुछ लम्हों के बाद बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह एपिसोड पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। और अगर आप फेसबुक पर मौजूद हैं तो हमारे पेज माय हिंदी माय उर्दू को फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा और सभी वीडियोज़ को हमारे शेयर किया करें ताकि जानकारी सब तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे पता चले कि आपके मन में क्या है इस चैनल के बारे में। अच्छा, अगला शब्द, अगला जोड़ा, अगला पेयर है कंस और कंस। पहले कंस। कंस शब्द सुनते ही आप समझ गए होंगे कि कृष्ण जी के मामा का नाम था कंस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरबी में भी एक कंस होता है? नहीं जानते थे तो अब जान गए ना। कंस अरबी वाला, इसका मतलब है घर वगैरह को झाड़ना और झाड़ू देना। कंस अरबी से उर्दू में आया। दूसरा है कंस, यानी हिंदी में का के नीचे नुक्ता और उर्दू में काफ से शुरू होता है। कंस अरबी भाषा से उर्दू में आया। इसका मतलब है शिकार खेलना, जाल लगाना। तो कंस अलग, कंस अलग। इसके बाद कफ और कफ। पहले कफ। कफ तीन शब्द हैं। पहला तो अंग्रेजी का है, आप जानते हैं, COUGH, कफ। दूसरा फारसी भाषा से उर्दू में आया जिसका मतलब होता है फेन और झाग, उसे भी कफ कहते हैं।
कई बार जब हम कुछ बीमार होते हैं या हमारे शरीर में कुछ सर्दी वगैरह का असर होता है तो कफ पैदा हो जाता है, तो वो भी झाग ही है जो कि हमें अस्वस्थ बनाता है, कफ। इसके बाद अरबी भाषा का कफ, जिसका मतलब होता है पंजा और हथेली, उर्दू में खूब चलता है कि मैं कफ़े अफसोस मलता रह गया, यानी कि मैं अफसोस में हाथ मलता रह गया। कफ, पंजा, हथेली। और अब कफ, यानी हिंदी में क के नीचे भी नुक्ता, फ के नीचे भी नुक्ता, और उर्दू में काफ से शुरू होगा, कफ। इसका मतलब होता है सूखी हुई घास। ये उर्दू में अरबी ज़बान से आया। कफ अलग, कफ अलग। इसके बाद कब्ज़। कब्ज़ से आप वाकिफ़ हैं, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं भाई कब्ज़ हो गया। अरबी ज़बान का शब्द है, अरबी से उर्दू में आया और फिर हिंदी में आया। लेकिन अगर इसको आप कब्ज कह देते हैं, कब्ज, यानी ज के नीचे नुक्ता नहीं लगाते हिंदी में, और उर्दू में ज़्वाद के बजाय जीम लिख देते हैं, तो बनता है कब्ज। और कब्ज उर्दू में फारसी भाषा से आया, जिसका मतलब है चांद का प्रेमी पक्षी, यानी कि चकोर। चकोर जानते हैं ना, आपने सुना होगा, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। ये फिल्मी नगमा मुकेश साहब की आवाज़ में है, जो कि एक फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। तो उस चकोर पक्षी को फारसी में कब्ज कहते हैं। तो उम्मीद है आज दी गई जानकारी आपके काम की होगी। हमें यकीन है कि आप अपनी मोहब्बतें, अपना प्रेम इस चैनल के प्रति बनाए रखेंगे। और शुरू में जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। आता हूँ लेकर बहुत जल्द कुछ और मज़ेदार जानकारी हिंदी और उर्दू के बारे में। चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। सलाम हिंदुस्तान।